डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अलमैम्स टेक्निक्स लर्निंग। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने अपना फेसबुक का अकाउंट कैसे सिक्योर करना है ताकि कोई भी आपका अकाउंट हैक ना कर सके या मिसयूज़ ना कर सके, या इसी तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी आपने परमिशन नहीं दी आपके अकाउंट पे की जा रही है। तो आप कैसे पता चला सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि जिसको मैंने परमिशन नहीं दी, या मेरा अकाउंट किसी ने कोई मिस यूज़ नहीं कर रहा, या हैकिंग से कैसे सिक्योर करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैंने एक फेसबुक का अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर आप ये एरो का साइन है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है आपने चेक करना है, करते रहना हमेशा के लिए, एक्टिविटी लॉग। इसको अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी कि आपके अकाउंट पे क्या क्या एक्टिविटी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये सदाम हुसैन का अकाउंट है, इस पे लाइक हुआ ये वाले पेज पे, इस फ़ोटो पे, ठीक है। इसी तरह और जो जो भी हुआ, ये क्या शेयर हुआ, किसने लाइक किया, किसने शेयर किया आपके अकाउंट पे, यानी नॉर्मली आप ही कर रहे होते हैं। तो इसी तरह क्या है कि अगर तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमेंट हुआ, कोई ऐसी एक्टिविटी देखते हैं कि जो कि आपको लगता है कि मैंने नहीं की, तो देन आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि लगता है कि किसी ने आपका अकाउंट लॉगिन करके कुछ किया है, तो दिस मीन्स कि आपके अकाउंट की एक्सेस किसी और के पास है। तो इसके लिए आपको ये अपनी एक्टिविटी लॉग देखते रहा करें, इससे आपको ऐसे चीज़ें हो सकता है मिल जाएं जो कि इलीगल यूज़ हो रही हो, आपको पता ना चल रहा हो। ठीक हो गया। सेकंड, आपने क्या करना है, अपने सेटिंग्स के अंदर आना है। अब यहाँ से भी सेटिंग के अंदर आ सकते हैं, ठीक है जी। ये सेटिंग है, और दूसरे तरीके से जिस तरह मैं आया हूँ यहाँ से, अब ये आपकी सेटिंग्स हैं। आपने अपनी कुछ सेटिंग्स ऑलवेज सिक्योर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल में 1 बाय 1 आऊँ तो ये वो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी है। तो पासवर्ड जो है आपका, ये आप कोशिश किया करें आफ्टर एवरी वीक या आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 मंथ आप चेंज करते रहा करें अपना पासवर्ड। तो ये भी एक बेस्ट वे होता है अपना अकाउंट सिक्योर करने का। तो क्योंकि आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं फेसबुक का अकाउंट अपने फ्रेंड्स के सामने, घर वालों के सामने, या इसी तरह बाहर किसी फ्रेंड के साथ भी होते हैं तो यूज़ कर रहे होते हैं, पासवर्ड लगा रहे होते हैं, तो हो सकता है कोई कोई आइडिया ले ले कि क्या पासवर्ड है। तो इस तरह चेंज करते रहा करें आप। दूसरे नंबर पे ये कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज़ आपने चेक करते रहना है, इसको सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब से ये सेट करनी है। अब प्राइवेसी अगर आए तो हु कैन सी योर स्टाफ, पब्लिक, हु कैन कॉन्टेक्ट मी, हु कैन लुक मी अप, ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं। ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लें जो भी आपको बेटर लगता है। टैगिंग एंड टाइमलाइन है, आपकी प्रोफाइल्स पे कौन टैग कर सकता है, आपके प्रोफाइल पे कौन पोस्ट कर सकता है, ये सेटिंग्स हैं कुछ। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग है, यहाँ पे आपको जितने भी यूज़र्स हैं कोई आपको तंग कर रहा है या कि आपको लगता है कि ये मुझे मिस यूज़ कर सकता है, ये मेरे अकाउंट को हैक कर सकता है, तो उसको आप यहाँ पे आके ऐड करके ब्लॉक कर दें। जिस तरह ये मैंने कुछ ब्लॉक किए हुए हैं, तो आप फिर बाद में अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक मैसेज, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वेरी इम्पोर्टेंट, वो आप ऐप्स के अंदर आए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे लॉगिन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म फिल करने की बजाय फेसबुक का बटन बना होता है कि फेसबुक के बटन से लॉगिन कर लें, यानी फेसबुक का लिंक लॉगिन का बटन बना होता है। वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो उनकी ऐप की परमिशन दे देते हैं, अपने अकाउंट की परमिशन दे देते हैं उनकी ऐप्स को। तो ये वो सारी ऐप्स हैं जिनको आपने परमिशन दी होगी, वो यार यहाँ पे आ रही होंगी। तो अब इसका क्या मतलब है, अब ये क्या करेंगे, अगर आपने इनको अपनी परमिशन दे दी है तो ये आपके अकाउंट के पर्सनल डिटेल सारी यूज़ कर सकते हैं। जो जो भी एक्सेस दी होती है, आपके ईमेल, आपके फ़ोन नंबर, आपकी डिटेल्स, आपकी फ्रेंड लिस्ट,
ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ گیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک رسکی کام ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ اگر کسی نے فیک ایپ بنا کے آپ کی ایکسیس لے لی ہے تو آپ کو اکاؤنٹس کو مس یوز کر سکتا ہے، آپ کی پرسنل ڈیٹیل وہ شیئر کر سکتا ہے، لیک کر سکتا ہے. تو یہ سارے ایکسپیکٹس ہیں. تو نارملی فیمیلز جو ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ہوتا ہے، پرابلم کی بات ہوتی ہے کہ وہ نارملی اپنے ای میل اکاؤنٹ، اپنا موبائل نمبر، اس طرح کی پرسنل ڈیٹیل شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی. تو اگر وہ ان ایپس طرح کی ایپس کو ایکسیس دے دیتی ہیں تو وہ یوز کر لیں گے تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کسی ایپ کو پرمیشن دینے لگے ہیں تو وہ کوئی اچھی ریپیوٹ والی ایپ ہو، بڑی ایپ ہو، یعنی نارملی اس طرح کی ہوں کہ وہ جن کی ریپیوٹ اچھی ہوتی ہے وہ پھر اس طرح مس یوز نہیں کرتے انلیگل وے میں اس کو آپ کے پرسنل ڈیٹا کو یوز نہیں کرتے. اب یہ جس طرح کے ہیں، اب یہاں پہ آ کے آپ ان کو ڈیلیٹ کر سکتے. فار ایگزامپل یہ ایک ایپ ہے فور شیئر. اب میں یا یہ الیکس ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اگر فیوچر کے لیے نہ ہو تو میں یہاں کے آ کے اس کو ریموو کر دوں تو یہ ریموو ہو جائے گی. اب یہ نیکسٹ کے لیے یہاں سے یہ ایکسیس نہیں لے پائے گا. تو اس طرح آپ اس کو دیکھیں، آپ نے کس کی اس کو ایکسیس دی ہوئی ہے، کوئی ایسی لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کو فوراً یہاں سے ریموو کر دیں. اور اگر ریموو نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ ڈفرینٹ اور بھی سیٹنگز ہیں اس کے اندر. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ویزیبلٹی ہے، کیا کیا ان کو ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں، فرینڈ لسٹ کی دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں، برتھ ڈے، یہ ساری کرنٹ سٹی اور کیا کیا انفارمیشن ان کو دینا چاہ رہے ہیں. آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں تاکہ کچھ پرسنل نہ جا سکے. تو یہ آپ نے کیئر کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ پہ. اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ یہ تو اب ایکسٹرنل ویز کون کون سے ہیں آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے، کون کس طرح آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کرتا ہے. نارملی فشنگ ایک ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ دوسرے ایسے لنکس دیے جاتے ہیں جس کو آپ ہٹ کرتے ہیں تو آپ کا یوزر نیم پاسورڈ چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو جو اس ویڈیو کے اندر بتایا وہ یہ کہ آپ نے اپنا انٹرنلی فیس بک کے لاگ ان سے اندر آ کے فیس بک کے اندر کون سی سیٹنگز ایسی چیک کرتے رہنی ہیں جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں.